उजुमाकी कबीले का खोया हुआ स्क्रॉल नारुतो उजुमाकी पुराने उजुमाकी कबीले के अभिलेखागार में खोज कर रहा था, अपने पूर्वजों के शक्तिशाली जुत्सु के बारे में कोई सुराग ढूंढने के लिए। अचानक उसे एक प्राचीन स्क्रॉल मिला जो भंडारण कक्ष में गहराई में छुपा हुआ था। जैसे ही उसने स्क्रॉल को खोला, एक हल्की सी चमक निकलने लगी और उस पर उजुमाकी किंजुत्सु शब्द लिखे हुए थे। नारुतो की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने स्क्रॉल के महत्व को समझा। स्क्रॉल ने एक शक्तिशाली और निषिद्ध जुत्सु का रहस्य उजागर किया, जो उजुमाकी कबीले ने पीढ़ियों तक छुपा कर रखा था। नारुतो की जिज्ञासा ने उसे जुत्सु सीखने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। हालांकि नारुतो को पता नहीं था कि अकात्सुकी संगठन का एक विद्रोही निंजा उसकी तलाश में था, जो शक्तिशाली जुत्सु का फायदा उठाने के लिए उसका शिकार करना चाहता था। युद्ध शुरू होता है। अकात्सुकी निंजा कैटो ने नारुतो पर हमला किया। अभिलेखागार में नारुतो ने स्क्रॉल और अपने कबीले के रहस्यों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर एक भयंकर युद्ध में भाग लिया। कैटो ने अपने शक्तिशाली जुत्सु का उपयोग किया, लेकिन नारुतो ने अपने स्वयं के तकनीकों के साथ जवाब दिया। युद्ध जोरों पर था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर वार किए। मोड़ का बिंदु जब कैटो ने ऊपरी हाथ प्राप्त किया, नारुतो ने स्क्रॉल के शब्दों को याद किया। उजुमाकी कबीले की सच्ची शक्ति कच्ची ताकत में नहीं है, बल्कि उनके पूर्वजों के साथ जुड़ने में है। नारुतो ने अपनी ऊर्जा केंद्रित की और अपने कबीले की प्राचीन शक्ति का उपयोग किया। उसने एक विशाल रासिंगन का उपयोग किया, जिसमें उजुमाकी किंजुत्सु की शक्ति शामिल थी। कैटो आश्चर्यचकित हो गया और रासिंगन ने उसे कमरे के पार उड़ा दिया। नारुतो विजयी हुआ, स्क्रॉल और अपने कबीले के रहस्यों की रक्षा करने में सफल रहा। परिणाम नारुतो ने महसूस किया कि स्क्रॉल में सिर्फ एक शक्तिशाली जुत्सु नहीं था, इसमें उसके कबीले के इतिहास और विरासत को समझने की कुंजी थी। उसने स्क्रॉल का अध्ययन जारी रखने और किंजुत्सु में महारत हासिल करने का संकल्प लिया, ताकि उजुमाकी कबीले के रहस्य सुरक्षित रहें। खोए हुए स्क्रॉल की कहानी निंजा जगत में एक कथा बन गई और नारुतो की अपने कबीले की विरासत की रक्षा करने की दृढ़ता ने निंजाओं की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया।